एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो लगभग क्वेश्चन पूछता ही है साइंस में। तो इसका एमसीक्यू करेंगे। ये क्लास 7 का ये छठा अध्याय आपका है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिएगा कौन सा नहीं। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। सीधा समझिए, जो परिवर्तित नहीं हो सकता है वो रासायनिक परिवर्तन, जो परिवर्तन हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन। बस इतना में लेकर चलेंगे, पूरा आंसर हो जाएगा सबका सब। तो दूध से दही बना देंगे तो आप भौतिक हो सकता है? नहीं होगा। तो रासायनिक नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो जो भौतिक होगा इसमें खोज रहा है कौन सा भौतिक है। तो भौतिक कागज का गीला होना, कागज गीला हो गया है, बारिश हो रही है, गीला हो गया है, धूप होगा सूख जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। और कागज का गलना, अगर गल गया, सड़ गया तो वो परिवर्तित नहीं होगा। लोहे का जंग लगना ये परिवर्तित नहीं होगा। सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन है। और ये जो है आप देख रहे हैं ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बस एक पॉइंट याद रखिए, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता है वो क्या हो गया? वो रासायनिक हो गया। और जिसको वापस हम ला सकते हैं वो क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। बस इतना बस याद रखिए पॉइंट, सब क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अब देखिए दूसरा कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? आकार बदलता है, आमाप बदलता है, रंग और अवस्था बदलता है। ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है रंग, अवस्था, आमाप, आकार, इसके जो है आप देखते होंगे कि पानी में अगर कोई कागज़ गल गया है ना, तो उसका देखेंगे आकार बदल जाएगा। भले आकार बदल जाएगा लेकिन आप सुखा दीजिएगा तो फिर वो कागज़ ही रहेगा। बैलून है, आप बैलून को जब तक नहीं सुई से, मतलब सुई या कांटा कुछ भी कहिए, जब तक उसमें हवा उसको निकालने की जो होती है कि बैलून फुलाए, फिर जो है उसको हवा निकाल दिए, पचक गया, तो ये भौतिक हो गया। जैसे ही उसमें सुई दे दिए तो अब वो क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। ऐसा जो है आपने बीटीबीसी के बुक में पढ़ा है। चलिए आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए रासायनिक परिवर्तन फिर कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको बीजों का अंकुरन रासायनिक परिवर्तन है, फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है, रबर बैंड है का खींचना, रबर बैंड खींच लिए छोड़ दीजिए फिर एक रंग आ जाएगा, फिर खींच लीजिए फिर छोड़ दीजिए एक हो जाएगा, यही है भौतिक परिवर्तन। और भोजन का खराब होना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे चलेंगे कि परिवर्तन किस कारण पर निर्भर करता है। तो आपको पता होगा कि उसकी अवस्था, उसकी रचना, उसका रंग रूप, इसके कारण जो है आपको परिवर्तन इस सारे कारण पर निर्भर करता है। तीनों के तीनों इसमें सही है। अगला है कि क्रिस्टलीकरण डैश उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण का कौन सा उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन जो है वो क्रिस्टलीकरण का उदाहरण होता है। अगला चलिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत हैं? तो आप जानते ही हैं कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। ऐसे आपको बुक में पढ़ाया गया है कि 20.99%, तो इतना है। और ऐसे 21 एवरेज औसत निकालते हैं तो 78% जो है किसका है? नाइट्रोजन का, और 21% जो है किसका? ऑक्सीजन का। दो ही मिलाकर पूरा का पूरा 99% पूरा देता है। और 1% में आता है आर्गन, आता है कार्बन डाइऑक्साइड, आता है हीलियम, आता है, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए अब है भोजन को पकाना रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। तो आंसर हो गया CAB। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब इसमें नहीं है खोजना है। भोजन को पका लीजिएगा तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। यही तो है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब लोहे का चुंबक बनाना, अब लोहा का चुंबक बना रहे हैं, फिर से चुंबक को हटा देंगे तो लोहा बन जाएगा। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन।
लोहे को जंग लगाना, लग नहीं रहा, लगवा रहे हैं, तो लगा रहे हैं, ये खुद ब खुद अगर लग रहा है तो वो रासायनिक हो जाएगा। लगा रहे हैं, लगाना है, तो यहाँ पर याद रखना है कि आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, भोजन का पकाना। जो खुद ब खुद जो है जो आप देखते हैं ना कि आप रासायनिक में क्या देखते, दही जो है कैसे बन जाता है, दूध में जोरन देते हैं और जो है वो दही बन जाता है। अब दूध को फिर आप मतलब जोरन दे के दही बनवा दिए हैं, अब जो दही बना है, अब जो दही बन गया है उसको तो आप दूध नहीं बना सकते हैं, वो फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर जो फिक्स नहीं है, लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये फिक्स नहीं है। जहाँ एकदम फिक्स है वो रासायनिक, जहाँ फिक्स नहीं हो रहा है वो भौतिक। देखिए निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए फिर से क्वेश्चन आया कि दूध का खट्टा होना, अब खट्टा हो गया है तो उसको अब फिर से दूध बना दीजिएगा, दूध फट गया फिर से बनाइएगा, नहीं होगा। यही तो है रासायनिक परिवर्तन। और पूछ भी रहा था कि कौन सा नहीं है, तो यही है नहीं। दूध का गर्म करना फिर से ठंडा कर दीजिए, दूध को ठंडा कर फिर से गर्म कर दीजिए, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। चलिए आगे चलेंगे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, बस ऑक्सीजन नमी दीजिए, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति दे दीजिए। देखिए 10 दिनों में आपका 1 किलो का लोहा जो है 900 ग्राम का हो जाएगा। चलिए नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगते हैं। दोनों क्वेश्चन जो भी अभी तक देखे हैं, बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि एक भौतिक परिवर्तन है। सारे के सारे जो हैं पॉइंट आपको जो मिल रहे हैं, सभी के सभी एक एक जो है लाजवाब क्वेश्चन है। एक भौतिक परिवर्तन कौन है, तो जल में शक्कर का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, भोजन का पाचन, फिर पचा लिए हैं, उल्टी करके निकाल दीजिए, फिर खाइएगा, नहीं खाइएगा, ये जो है भोजन का पच गया, तो ये रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक। जल में शक्कर घोल दिए हैं, अब उसको शक्कर को छान दीजिए फिर से, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन खोज रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन आलू के टुकड़े का आयोडीन घोल से नीला होना, पके हुए फल का रंग बदलना, और जो है कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो कटे हुआ जो सेब है, कटा, अब तो ये कट गया ना, अब ये कट गया, अब कट गया तो इसमें रंग जो है आएगा, खराब होगा। अब खराब होगा तो ये फिर से ठीक हो नहीं सकता है, तो ये ऐसे भी तो जो कट गया है उसको तो आप देखते हैं ना खराब हो जाता है, 1-2 घंटा छोड़ दीजिए खराब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाना, पके हुए फल का रंग बदलना, तो ये तो बदल रहा है, अभी इसका कुछ किए नहीं है, रंग जो है बदलते रहेगा, 1 रंग होगा, 2 रंग होगा, 3 रंग होगा, ऐसे करके बदलते रहता है। आलू के टुकड़े का आयोडीन घोल से नीला कर देना, फिर से जो है नीला को आप घोल दीजिएगा, फिर जो है वो उस रंग में आएगा। तो चलिए आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। गर्म होना, तो देखिए ठंडा कर दीजिए, फिर उसी प्रकार का गर्म लोहे का ठंडा करना, फिर उसी प्रकार का विद्युत बल्ब जल रहा है उसको बंद कर दीजिए स्विच से, तो इसमें लोहे का जंग लगना ही रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी अभिक्रिया भौतिक का परिवर्तन का उदाहरण है, तो देखिए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, भौतिक का उदाहरण है। और सभी प्रकाश संश्लेषण, भोजन, पाचन, अंकुरन, ये सभी के सभी रासायनिक। अब है आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आयरन सल्फेट जो होता है उसका रंग जो होता है हरा होता है, कैसा होता है, हरा कलर का होता है। अगला है कि इनमें से कौन सा परिवर्तनीय परिवर्तन है, किसको आप बदल सकते हैं, किसको आप बदल दीजिएगा, तो बर्फ को पिघलाइए, फिर जो है बर्फ को फ्रिज में रख दीजिए, फिर बर्फ बन जाएगा। पानी बन गया, फिर बर्फ को जो है पानी को फ्रिज में रखिए, फिर बर्फ बन जाएगा। ये हो गया जो है परिवर्तनीय, ये परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जलता माचिस क्या होगा, परिवर्तन नहीं। दूध का दही नहीं, बीज का अंकुरन नहीं, ये 3 के 3 गलत। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है। पानी का जमना भौतिक है,
पानी का भाप बनना भौतिक है, बर्फ का पिघलना भौतिक है, सभी के सभी तो भौतिक ही हैं। चलिए आगे देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखिए तीनों चीज़ क्रोमियम, कार्बन, निकल एवं जो है निकल व मैग्नीज। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम, कार्बन, निकल, मैग्नीज ये सभी के सभी मिलाए जाते हैं। याद रखना है तीनों का तीनों। चलिए अब है पटाखा। पटाखों का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें डैश खाली स्थान उत्पन्न होता या होते हैं। तो आपको पता होगा कि जिसमें ऊष्मा व प्रकाश, ध्वनि और रुचिकर गैसें सभी के सभी इसमें उत्पन्न होते हैं। ऊष्मा प्रकाश भी होता है। देखते हैं आवाज़ कितना पटाखा करता है। शादी विवाह का भी दिन चल रहा है और कितना पटाखा रात में आप देखते हैं कि फटता है और गैस भी बहुत ही खतरनाक होता है। जहाँ पटाखा फट रहा है वहाँ से हट के रहिए थोड़ा। तो ये तीनों के तीनों उत्पन्न होते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना नहीं है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे तो सभी भौतिक हैं। अगला है कि समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आप आश्वन जो है वाष्पन और हिमकरण ये सभी के सभी ऑप्शन हैं। और आपको विद्युत संश्लेषण तो वाष्पन विधि से आप एक गड्ढा खोदते हैं ना, इसमें बर्फ जो है समुद्री पानी रख देते हैं। अब भाप बन के वाष्पीकृत हुआ वो पानी, अब जो नमक था वो इसी गड्ढे में रह गया। तो ये तो कौन हो जाएगा, वाष्पन विधि के द्वारा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज़ों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि देखिए समुद्री जहाज़ जो है ना, वो समुद्री जहाज़ रहता है लवणीय पानी में, और जब लवणीय पानी में रहेगा तो जल्दी जंग लगेगा। यही कहा जाता है कि लोहे में जो है उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता है। ये तो गलत है। दूसरा है कि लोहे जो हैं वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं। ये तो सही है। और दूसरा इसमें और है सी नंबर कि समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगता है। बी और सी में मारिए सही। अगला क्वेश्चन कि रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है। तो नए पदार्थ की उत्पत्ति होना। नए पदार्थ दूध से दही बन जाना क्या हो गया, रासायनिक। अब देखिए दही से खोआ बना दही से जो है लस्सी बना लेते हैं, दूध से रसगुल्ला बना देते हैं। ये नया चीज़ बन जाता है। नया चीज़ की जो है जिसमें बन जाए वो क्या हो जाए, वो रासायनिक हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कि लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या करता है। अभी तो पढ़ के आए हैं कि जहाज में जो है जंग लग जाता है तो वो बढ़ता है ना। लवण युक्त जल जो है जंग लगने की प्रक्रम को तेज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। फिर से मारिए रासायनिक परिवर्तन जो नया चीज़ बना देगा। अब देखिए नया चीज़ भी बनेगा, साथ ही साथ जो है इसमें होगा क्या, सब्जी का पकाना। सब्जी जब पक गया तो अब पका के खा रहे हैं तो नया चीज़ बना, और सब्जी पक गया तो सब्जी में फिर कर्मभट्ट नहीं होगा, ये भी याद रखना है। तो सब्जी का पकाना रासायनिक परिवर्तन है। पानी को उबालना, अखबार का फाड़ना और बर्फ का बनाना जो है ये सारे के परिवर्तन रासायनिक नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन देखिएगा, भौतिक लकड़ी का जलना गलत है। आयरन की ताप, ये जो है आयरन की ताप ठंडा कर दीजिए। इस्त्री जो होता है उसको आप ठंडा कर दीजिए, आप लाइन काट दीजिए, उससे क्या हो जाएगा, ये भौतिक हो जाएगा। और सभी के सभी तो रासायनिक हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसके रवे मतलब क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। अब क्रिस्टल किसका प्राप्त नहीं करिएगा, आप कार्बन का क्रिस्टल जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बी नंबर याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में से अब 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर फिर से याद रखना है, जो मोमबत्ती जला रहे हैं ना, मोमबत्ती इतना वो था जला दिए, अब इतना बचा, फिर होगा तो नहीं होगा।
पिघल के भले ही यहाँ पर जमा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो नहीं आएगा। तो ये मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना और जो है लोहे की छड़ की ताप, बुने हुए स्वेटर की ऊनी, ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन। मोम का देखिए पिघलेगा, पिघल रहा है, फिर से जो है एक रंग कर दीजिए उसको, पिघल रहा है तो वो नीचे आ रहा है, जल नहीं रहा ना, पिघल रहा है। और कोई चीज़ पिघल रहा है तो नीचे आ रहा है। बर्फ़ बनता है तो क्या होता है, पिघलता है। अब उसको फिर से डाल देते हैं फ्रिज में तो फिर क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है। तो ये याद रखना। चलिए आगे चलेंगे कि डैश एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन पर जाइए। विद्युत बल्ब का प्रदीप्त होना मतलब जलना भौतिक परिवर्तन है। आप इसको क्या करेंगे, स्विच है, अब इसको ऑन करिए, जल गया, ऑफ कर दीजिए, बुझा गया, ये अपनी स्थिति में पुनः वापस चला आता है। तो ये विद्युत बल्ब हो जाएगा और सभी के सभी रासायनिक। लोहे की चादर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? चलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो क्या कहलाता है, तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनीकरण कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार नहीं बहुत बार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के विषय में कौन से सत्य हैं, कथन सत्य हैं? तो रासायनिक परिवर्तन, फिर से जाइए वहीं पर, जिसको वापस नहीं लाना है। ऊष्मा, प्रकाश, निर्मुक्त या अवशोषित होना, जो अवशोषित हो गया उसको करिए बाहर तो वो होगा नहीं होगा। रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन हो गया है, अब वो ठीक नहीं होगा। ध्वनि का उत्पन्न होगा, फिर से कहिए वही ध्वनि जो मारे हैं ना 120 के स्पीड में, उसको कहिए देने के लिए अब उसको 100 के स्पीड में। तो 120, 100, अब 20 कम हो गया, ये तो कम हो गया ना, एक नया फिर बना दिया। तो इसके कारण से यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन सभी के सभी हैं, तीनों हैं। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा सबसे छोटा कण है? देखिए सबसे छोटा जो कण होता है ना, एक अणु होता है, अणु से फिर परमाणु बनता है, होता है छोटा कण, फिर से कण मिला, परमाणु बना, फिर यहाँ पर जो है एक कण हुआ, फिर इसको ज्वाइंट कर दीजिए, फिर इसको ज्वाइंट कर दीजिए, फिर इसको ज्वाइंट कर दीजिए, अब परमाणु बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक अणु है, सबसे छोटा कण। अब है कि लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त? वर्षा ऋतु। मारिए वर्षा में रख दीजिए, वर्षा में आप रख दीजिए। अभी बारिश हो रही है, मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है, बिहार में पूरे बारिश हो रही है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु है, जंग लगने के लिए उपयुक्त है। आप थोड़ा बारिश में लोहा को ही रख दीजिए। 10 दिन के बाद देखिए भाई, 1-2 दिन के बाद जब धूप पड़ेगा, हवा लगेगा, तो तुरंत देखिएगा कि जंग लग गया। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही जमना रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? ये बताना है कि इसमें कौन सा भौतिक गुण नहीं है। इसमें कौन सा जो है जिसमें भौतिक गुण नहीं है? तो देखिए आकार, माप, रंग, ये सभी के सभी भौतिक गुण हैं, नहीं है ना, तो रासायनिक नहीं है। भौतिक कैसे, रासायनिक कैसे हो जाएगा? तो इस प्रकार से आपका हुआ ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त। आप प्रीवियस ईयर उल्टाइए, देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन कितना आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।